पुरुष। ठीक है, पुरुष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सन। जैसा कि आप इंग्लिश में भी पढ़ते हो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इंग्लिश में भी पढ़ा है ना आपने। ठीक है, तो ऐसे ही संस्कृत में भी क्या होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। ठीक है, और सबसे पहले आते हैं हम प्रथम पुरुष की तरफ। ठीक है, अब जैसे जैसे तुम पढ़ोगे ना आपको समझ आ जाएगा कि प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम क्या होता है, उत्तम क्या होता है। ठीक है, आगे मैं आप एक टेबल के थ्रू आपको समझाऊंगी। ठीक है, अभी देखिए प्रथम पुरुष क्या होते हैं, इसे अन्य पुरुष भी कहते हैं। प्रथम पुरुष कह दो या फिर अन्य पुरुष। ठीक है, अगर हम अन्य पुरुष कहते हैं तो भी वही बात है, और प्रथम पुरुष कहते हैं तो भी वही बात है। ठीक है, प्रथम पुरुष का ही दूसरा नाम क्या है? अन्य पुरुष। इसमें वह दोनों, वे सब, ठीक है, से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जब हम प्रथम पुरुष में क्या आता है कि वह कोई एक है, ठीक है ना, तो उसके लिए वह, कोई 2 है तो वह 2, वह दोनों या वह 2, और बहुत सारे हैं तो वे सब। ठीक है, तो क्या है? वे सब से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यह तीनों लिंगों में प्रयोग में लाया जाता है। तीनों लिंग कौन कौन से? पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीनों लिंगों में इस प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है। ठीक है, जो प्रथम पुरुष के सर्वनाम होंगे, प्रथम पुरुष के जो प्रोनाउन होंगे, उनका तीनों लिंगों में प्रयोग होगा, तीनों लिंगों में उनका यूज होगा, जिसे नीचे दी गई तालिका द्वारा समझाया गया है। एक आगे नेक्स्ट पेज पर मैं एक तालिका आपको दिखाऊंगी, उस तालिका में आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए अब चलते हैं हम मध्यम पुरुष की तरफ। ठीक है, अब मध्यम पुरुष में क्या होता है? इसमें तुम दोनों और तुम सब से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जो हमारा मध्यम पुरुष है उसके अंदर जो हमारे शब्द आएंगे वो तुम या तुम दोनों या तुम सब, ये 3 जो हैं इनका प्रयोग होगा। इनसे संबंधित जो शब्द होंगे ना उनका प्रयोग होगा। और उत्तम पुरुष के अंदर इसमें मैं, ठीक है, मैं, हम दोनों या हम सब से संबंधित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीन्स आपको थोड़ा सा यही समझना है कि अगर वह, वे दोनों या वे सब है तो इट मीन्स वो प्रथम पुरुष है। ठीक है, और जो जिन शब्दों से इनका पता चलता है, और जो शब्द तुम दोनों या तुम सब के बारे में बता रहे हैं, इट मीन्स वो मध्यम पुरुष है। ठीक है, इट मीन्स वो क्या है? मध्यम पुरुष। और अगर मैं, हम दोनों या हम सब जो हैं इन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जिसमें, तो वो हो गया हमारा उत्तम पुरुष। तो आगे एक टेबल जो मैंने बनाई हुई है, उस टेबल के अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा कि प्रथम क्या होता है, मध्यम क्या है और उत्तम क्या है। तो इसमें देखिए आप, निम्न तालिका को समझने के लिए हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं। ये जो तालिका दी हुई है, ठीक है, एक टेबल दी हुई है, तो इसको हम कैसे ध्यान रखें कि उत्तम पुरुष में क्या होगा, मध्यम में क्या होगा, मतलब कंफ्यूजिंग है ना। तो एक मेथड सा बनाया है कि एक आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो मैं हूँ ना, मैं उत्तम हूँ। ठीक है, कि उत्तम पुरुष में क्या आता है, तो उसको ध्यान रखने के लिए कि मैं उत्तम हूँ। ठीक है, मैं उत्तम, तुम मध्यम हो। ठीक है, और बाकी सभी जो हैं वो अन्य या प्रथम पुरुष हैं। जो बाकी अदर बच गए वो कौन से हैं, या वो सभी क्या हैं? अन्य पुरुष बोल दो या फिर प्रथम पुरुष कह सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना है, मैं, हम दोनों और हम सब, वो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। तुम दोनों और तुम सब, वो किस में आएगा? मध्यम पुरुष में आएगा। और बाकी जो भी बच गया, ठीक है, बाकी जो भी बच गया हमारा, वो किस में आएगा? वो प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष, हम कुछ भी कह सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया उत्तम पुरुष के सर्वनाम। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, प्रथम पुरुष के पहले और फिर उसके बाद मध्यम पुरुष के और उसके बाद उत्तम पुरुष के सर्वनाम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये तालिका दी हुई है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर पुरुष और वचन। ठीक है, तो यहाँ पर पुरुष और वचन, यहाँ पर एक वचन के शब्द हैं, यहाँ सारे द्विवचन के सर्वनाम हैं। ठीक है, शब्द नहीं है, ये सर्वनाम है और ये बहुवचन के हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, सबसे पहले जो आता है हमारा प्रथम पुरुष। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम पुरुष की। किसकी बात करते हैं? प्रथम पुरुष की। तो प्रथम पुरुष के अंदर मैंने बताया था वह, वे दोनों या वे सब। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पुल्लिंग है, कोई भी पर्सन अगर पुल्लिंग है, कोई व्यक्ति जो है मतलब वो पुल्लिंग है, तो उसके लिए हम क्या सर्वनाम यूज़ करेंगे प्रथम पुरुष में? सह, तऊ, ते।
सह का मतलब वह, तऊ का मतलब वे दोनों और ते का मतलब वे सब। ठीक है, तो ये हमारा है प्रथम पुरुष का सर्वनाम। प्रथम पुरुष जो होता है, जो उसके लिए पुल्लिंग, प्रथम पुरुष अगर कोई पुल्लिंग है, ठीक है, कोई प्रथम पुरुष में आता है और वो पुल्लिंग है, तो अगर एक है वह पर्सन तो उसके लिए सह यूज़ करेंगे, दो है तो तऊ यूज़ करेंगे और बहुत सारे हैं तो ते यूज़ करेंगे। सह का मतलब वह, तऊ वे दोनों और ते का मतलब वे सब। और अगर प्रथम पुरुष हमारा स्त्रीलिंग है, ठीक है, प्रथम पुरुष अगर हमारा क्या है, स्त्रीलिंग है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सा ते तहा। ठीक है, मीनिंग सेम होगा, वह वे दोनों और वे सब। बस इतना ध्यान रखना है, अगर हमारा प्रथम पुरुष पुल्लिंग है, एक है तो सह, दो है तो तऊ और बहुत सारे हैं तो ते। ऐसे ही प्रथम पुरुष अगर स्त्रीलिंग है तो एक है तो सा, दो है तो ते और बहुत सारे हैं तो तहा बन जाएगा। ठीक है, मे भी प्रथम पुरुष आपको क्लियर हो गया। ठीक है, और नपुंसक अब देखते हैं, ये तो हमारा पुल्लिंग का था, ये पुल्लिंग के हमारे सर्वनाम थे, और ये हैं हमारे स्त्रीलिंग के सर्वनाम। ठीक है, ये एक वचन का, ये द्विवचन और ये बहुवचन। अब है नपुंसक लिंग, तत् ते तानी। ठीक है, तत् मतलब वह, ते मतलब वह दोनों और तानी वे सब। वैसे तो प्रथम पुरुष के बहुत सारे सर्वनाम हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा ही दिया गया है एग्जाम, क्योंकि स्टार्टिंग में सारे करा देंगे तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, तो स्टार्टिंग में जो बेसिक है बस वही कराया है। तत् ते तानी, तत् मतलब वह, अगर कोई चीज़ क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है, क्या है, नॉन लिविंग है, तो उसके लिए तत् ते तानी। अगर एक है तो तत्, दो हैं तो ते और बहुत सारे हैं तो तानी। तो ये तीनों हमारे, पहला ये प्रथम पुरुष, ठीक है, ये तीनों हमारे किस में आएंगे, प्रथम पुरुष के अंदर। पुल्लिंग है तो स तऊ ते, स्त्रीलिंग है तो सा ते ताहा और नपुंसक लिंग है तो तत् ते तानी। ऐसे करना है। अब आते हैं हम मध्यम पुरुष पर। ठीक है, मध्यम पुरुष में जैसे कि मैंने बताया था, तुम वाले जो है ना, तुम दोनों, तुम सब, वो होते हैं मध्यम पुरुष के सर्वनाम। ठीक है, वो कौन से होंगे, मध्यम पुरुष के। ध्यान रखना, जो तुम से स्टार्ट होता है, तुम दोनों, तुम सब, तुम एक वचन में, तुम दोनों द्विवचन और तुम सब बहुवचन। तो यहाँ पर तुम, इसको संस्कृत में क्या कहेंगे, त्वम। ठीक है, त्वम का मतलब तुम, युवाम तुम दोनों और यूयम तुम सब। तो ये है हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम। त्वम, युवाम, यूयम। त्वम मीन्स तुम, युवाम मीन्स तुम दोनों और यूयम मीन्स तुम सब। ये कौन से हैं हमारे मध्यम पुरुष के सर्वनाम। अब आते हैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम पर। जैसा कि उत्तम, मैंने ये तालिका ऊपर बताई थी आपको कि इसको ध्यान में रखना है। मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो और बाकी सब अन्य या प्रथम है। तो उत्तम में देखिए, अहम, मैं, आवाम, हम दोनों और वयम, हम सब। ये जो सारे हैं, ये सारे शब्द जो हैं ये एक वचन के हैं, ये सारे द्विवचन में दिए गए हैं, इट मीन्स दो हैं ये, और ये सारे बहुवचन हैं, इट मीन्स दो से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो अहम का मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। ठीक है, तो ये हमारे, बस ये ध्यान रखना है, तीन हमारे जो हैं ये उत्तम पुरुष में जो यूज होते हैं, अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम हम दोनों और वयम हम सब। और मध्यम पुरुष में त्वम, तुम से ध्यान रखना, तुम मध्यम हो और मैं उत्तम हूँ, ये ध्यान रखना, उससे ही ज़्यादातर समझ आ जाएगा। त्वम तुम, युवाम तुम दोनों, यूयम तुम सब। और बाकी जो ये बच गया, ठीक है, बाकी सारा जो है वो प्रथम पुरुष में आएगा। ठीक है, अगर प्रथम पुरुष में सर्वनाम पुल्लिंग है, ठीक है, तो स तवते यूज करेंगे, और स्त्रीलिंग है तो सा ते तहा। एक के लिए सा, दो के लिए ते और बहुत सारे हैं तो तहा। तो मे भी आपको कुछ तो ये जो है सर्वनाम समझ में आए हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जैसे जैसे आपकी क्लास लगेगी और आप पढ़ोगे, जो आपके चैप्टर भी आएंगे इससे रिलेटेड, तो आपका ये कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज हमने ये 3 टॉपिक पढ़े, कौन कौन से, लिंग, वचन और पुरुष। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। ध्यातव्यम मीन्स ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं उसको हमने ध्यान रखना, अपने माइंड में सेट करके रखना है। क्या है, संस्कृते त्रीणि लिंगानि भवन्ति। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना है कि संस्कृत में कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक
लिंग। सेकंड है संस्कृते त्रियः पुरुषाः भवन्ति। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, ठीक है। पुरुष मीन पर्सन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम। कैसे ध्यान रखना है, मैंने अभी टेबल बताई थी, उत्तम मैं, मध्यम तुम और बाकी प्रथम। यही रखना है। उत्तम मैं हूँ, मैं, हम दोनों, हम सब, वो उत्तम में आ जाएगा। मध्यम में तुम दोनों, तुम सब, वो मध्यम में। और बाकी जो बच गया वो वह, वे दोनों, वे सब, वो सारा किस में आ जाएगा, प्रथम में। और थर्ड है संस्कृते त्रीणि वचनानि भवन्ति। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से होते हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में एक चीज़ के बारे में बताते हैं, द्विवचन में 2 के बारे में और बहुवचन में 2 से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। तो बच्चों, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है, मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजना। और मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। आपको बहुत कॉन्सेप्ट जो हैं वो संस्कृत के लिंग, वचन और पुरुष से संबंधित जो हैं वो आपको क्लियर हो गए होंगे आज। तो ऐसी ही अगर आपको मेरी वीडियो ऐसी चाहिए ग्रामर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और मेरे जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें, ताकि जो भी मैं ग्रामर से रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ जल्दी से जल्दी वो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं हम एक नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।